नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीलम डेली स्टोरी चैनल में एक नई कहानी के साथ। अंजू और उसकी सहेली नीतू दिल्ली एक सेमिनार में जा रहे थे। सर्दी ज्यादा थी, थोड़ी धुंध भी थी। दोनों ने सोचा किसी ढाबे पर रुकते हैं, चाय भी पी लेते हैं और इतने में थोड़ी धुंध भी छट जाएगी। वो सड़क किनारे चाय की एक छोटी सी दुकान पर रुके। चाय वाले को सबके लिए कड़क चाय बनाने को कहा और वहां जो महिला थी उसे वॉशरूम के बारे में पूछा। वह उन्हें पीछे ले गई। अंजू उससे बात करने लगी। उसने बताया, पति और बेटा यह चाय की दुकान चलाते हैं। मैं पास में एक स्कूल है, वहां पर पीएन का काम करती हूँ। अंजू ने पूछा, कितनी पगार मिलती है? उसने बताया 2500। अंजू ने पूछा, कितने बजे से कितने बजे तक वहां रहती हो? उसने बताया, सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक। सब कमरे खोलती हूँ, सफाई करती हूँ, पानी पिलाना, फाइलें इधर से उधर लेकर जाना, शाम को सब बंद करके आती हूँ। अंजू ने कहा, तुम बहुत काम करती हो, समय भी बहुत लगता है, पर पगार बहुत कम है। क्या करें मैडम जी, आपकी तरह पढ़े लिखे तो है नहीं कि कोई अच्छी बड़ी नौकरी मिल जाएगी। हमारे जैसी औरतों को तो इसी तरह की छोटी मोटी नौकरी करनी पड़ती है। उसने थोड़ी लाचारी सी जताते हुए कहा। अंजू ने कहा, तो सबको नौकरी करनी जरूरी तो नहीं? वह एकदम बोली, यह आप क्या कह रही हैं? अब तो सरकार भी महिलाओं को वह क्या कहते हैं, सशक्त, वह सशक्त कहना चाह रही थी, बनने को कह रही है। तो सशक्त बनने का अर्थ नौकरी करना जरूरी नहीं? अंजू ने दृढ़ता से कहा। नौकरी करेंगे तभी तो कुछ 4 पैसे कमाएंगे। उसने प्रश्न किया। पैसे कमाने के लिए नौकरी करना ही आवश्यक नहीं, अंजू ने उससे कहा। तो कैसे, क्या करें हमारे जैसे औरतें मैडम जी? उसने अंजू से पूछा। अंजू ने पूछा, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? उसने बताया 2। यह एक लड़का है 9 साल का, बाप के साथ दुकान पर काम करवाता है। एक लड़की है 11 साल की, वह घर का काम देखती है। अंजू ने पूछा, दोनों स्कूल नहीं जाते? उसने कहा, दोनों को बिठाया था स्कूल में, फिर मेरी नौकरी लग गई। लड़की को घर के काम के लिए स्कूल से उठा लिया, लड़के को भी उठा लिया, क्योंकि इसके बाप से अकेले काम नहीं होता था, फिर कुछ खास पढ़ता भी नहीं था। पर आप तो मुझे पैसे कमाने का बताने वाली थीं, फिर यह? अंजू ने कहा, इन सब का भी तुम्हारी नौकरी से संबंध है। तुमने अपनी नौकरी के चक्कर में लड़की को स्कूल से उठा लिया, खुद महिलाओं को सशक्त होने की बात कह रही हो, तो क्या तुम्हारी बेटी सशक्त हो पाएगी बिना पढ़ाई लिखाई के? हाँ, यह तो मैंने सोचा ही नहीं, पर क्या करती, और कोई चारा भी नहीं था। उसने मायूस होकर कहा, चारा तो होता है, पर हम ज्यादा सोचते ही नहीं। एक छोटी सी नौकरी मिलती है, हम उसके लालच में पड़ जाते हैं, उसके बदले बड़े बड़े नुकसान कर लेते हैं। अंजू थोड़ी उत्तेजित सी हो गई यह सब कहते हुए। उसने मासूमियत से पूछा, कैसे मैडम जी? अंजू ने कहा, जैसे अगर तुम यह नौकरी ना कर रही होती तो तुम्हारे दोनों बच्चे स्कूल जा रहे होते। तुम सुबह जल्दी अपना घर का काम खत्म करके अपने पति के साथ दुकान पर काम करती, बीच में जाकर थोड़ा सा घर का काम भी संभाल लेती। वह बीच में ही बोली, पर फिर यह 2500 तो ना मिलते ना? अंजू ने कहा, 2500 क्या, तुम तो 5000 कमा लो। वह कैसे मैडम जी? उसकी आंखों में थोड़ी चमक थी, पूछते हुए, तुम्हें घर के काम के अलावा और कोई काम आता है? अंजू ने उससे पूछा। उसने कहा, ना जी, छोटी उम्र में शादी हो गई, कोई सिलाई कढ़ाई बुनाई ना सीखी, बस रोटी कपड़े बर्तन यही आता है। ठीक है, तुम गमले तो बना सकती हो, शुरू में 10-20 जितने पैसे हैं उतने के छोटे बड़े गमले खरीद ले, फिर कुछ में फूल उगा और कुछ में सुंदर पौधे लगा और कुछ में डेकोरेटिव पौधे लगा। अंजू ने उसे समझाया। पर यह सब पौधे ना चले तो? उसने अपना डर जाहिर किया। फिर कौन खरीदेगा, कहाँ जाकर बेचूंगी?
साथ ही उसने 2 प्रश्न और उछाल दिए। अंजू ने कहा, हिम्मत रखेगी तो सब होगा। सबसे पहले तो तुलसी के ही छोटे छोटे गमले तैयार कर लो, यहीं इसी दुकान पर रखो, चाय पीने वालों को ही बेचो। लोग एक एक दो दो खरीद कर अपनी गाड़ी में रखकर ही ले जाएंगे। रेट ठीक रखना, देखना कैसे बिकते हैं। बात तो आप ठीक कह रही हो, उसने कुछ दूर देखते हुए कहा। धुंध थोड़ी कम हो गई थी। वो लोग चाय पीकर और उससे विदा लेकर चल पड़े। रास्ते में अंजू की सहेली नीतू कहने लगी, तुम खामखा उसके साथ माथा पच्ची करती रही, उसे कुछ नहीं करना। इनका यही है, लड़कियां घर का काम करती हैं, लड़के यूं ही कोई छोटा मोटा बाहर का काम कर लेते हैं। ज्यादा सोचना इनके बस की बात नहीं। अंजू ने कहा, हमने आधा घंटा आपस में बातें ना करके या मोबाइल पर फेसबुक या व्हाट्सएप पर समय ना लगाकर उसको एक आइडिया दे दिया तो क्या बुराई है। अगर अमल कर लेगी तो 2 बच्चों का भविष्य बन जाएगा और उसको देखकर कुछ और लोग आत्मनिर्भर बनने का साहस करेंगे। यह नौकरियों के पीछे जो अंधी दौड़ है, उसे कम करने के लिए लोगों को स्वयं के व्यवसाय के लिए उत्साहित करना बहुत जरूरी है। नीतू कहने लगी, कह तो तुम ठीक रही हो, पर लोगों को समझ नहीं आता। उन्हें तो बस साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से नौकरी चाहिए, वो भी सरकारी। नीतू, हम दोनों कितने सालों से क्लासरूम में यह सब पढ़ा रहे हैं। अब मैंने पिछले कुछ सालों से आम लोगों को भी यह सब बताना शुरू कर दिया है, खासकर महिलाओं को। अंजू ने नीतू से कहा, हम इन्हीं बातों में अपनी मंजिल पर पहुंच गए थे। सेमिनार में भाग लिया और लौट आए। अगले साल वही जनवरी में फिर उसी इंस्टीट्यूट में सेमिनार था। अंजू ने फिर प्रोग्राम बनाया। इस बार नीतू और 2 कलीग और साथ में थे। अंजू ने नीतू से कहा, उसी चाय वाली दुकान पर रुकेंगे। जगह का ध्यान था, पेट्रोल पंप के पास। वो लोग रुके। चाय की दुकान कुछ पक्की हो चुकी थी। उन्होंने चाय के लिए कहा और फिर अंजू ने सावित्री के बारे में पूछा। उसके पति ने साथ वाली जगह की तरफ इशारा किया। अंजू ने जाकर देखा, कम से कम 300-400 गमले तरह तरह के पौधों से लहलहा रहे थे। इतने में सावित्री दिखी। अंजू ने उसे आवाज दी, सावित्री। वह पलटी और अंजू को देखती ही रही। फिर खुशी से बोली, यह सब आपका किया हुआ है। मेरे दोनों बच्चे स्कूल भी जाने लगे हैं। घर का काम भी बड़े अच्छे से कर लेती हूँ। पति के साथ भी काम करवाती हूँ। हमारा परिवार एक खुशहाल परिवार बन गया है। अंजू और सावित्री बात कर रहे थे। इतने में अंजू के बाकी साथी भी वहां आ गए। नीतू सब देखकर बहुत हैरान हुई। वह कहने लगी, सच अंजू, तुम्हारे एक आइडिया ने सही मायने में 4 लोगों को सशक्त कर दिया। तो दोस्तों, आज की इस कहानी के विषय में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।